रोजमर्रा की जिंदगी में प्लास्टिक का महत्व। आज हम एक बेहतर जीवन जी रहे हैं। हमारे लिए सब कुछ आसानी से उपलब्ध है। एक नाम जिसने इस उपलब्धता को संभव बनाया है, उसे किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। प्लास्टिक ने हमारे जीवन को बहुत आसान बना दिया है। प्लास्टिक हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है कि जो किराने की थैलियों, शैम्पू की बोतलों, मॉइस्चराइजर ट्यूबों, चिप्स और बिस्किट पैकेजिंग, दवाई की बोतलों, चाबी के छल्ले, जूते और चप्पलों और यहाँ तक कि कपड़ों में भी प्रयोग होता है। लेकिन यह विशेष रूप से पैकेजिंग उद्योग के लिए एक वरदान है। प्लास्टिक की खूबियाँ। प्लास्टिक की किसी भी आकार में ढलने की अद्भुत क्षमता के कारण हर उद्योग में इसकी मांग की जाती है। प्लास्टिक के दानों को एक निश्चित तापमान तक गर्म करने के बाद यह आवश्यक वस्तु का आकार ले सकता है। प्लास्टिक के इतना अधिक लोकप्रिय होने का कारण इसकी खूबियां हैं। पहली बात, इस पर कि जंग, नमी और कीटों का कोई प्रभाव नहीं होता। दूसरी बात, यह अधिक से अधिक भार उठाने में सक्षम है। चम्मच से लेकर पनडुब्बियों के बनने में किसी न किसी रूप में प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक के फायदे। नाजुक वस्तुओं को नमी, सूक्ष्म जीवों, जानवरों और धूप से होने वाले नुकसान से बचाता है। लंबी अवधि के लिए उत्पादों को संरक्षित करता है। दूध और पेय पदार्थों जैसे तरल उत्पादों को बहकर हो सकने वाले नुकसान से बचाता है। गैर स्थानीय उत्पादों को हर जगह आसानी से उपलब्ध कराया जाता है। यह वजन में हल्का होने के बावजूद भी मजबूती में लकड़ी और लोहे से कम नहीं है। हल्का होने की वजह से परिवहन में मदद मिलती है। इसने लकड़ी और चमड़े की खपत को कम कर दिया है। प्लास्टिक प्रदूषण क्या है? जैसा कि कहा जाता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक ओर तो इसके इतने लाभ है, दूसरी तरफ प्लास्टिक मनुष्य के लिए एक बड़ी समस्या है। प्लास्टिक ने कुछ समय के लिए तो मानव के कामों को आरामदायक बना दिया है, लेकिन वास्तविक समस्या तब शुरू होती है जब इसका उपयोग समय समाप्त हो जाता है। अर्थात प्लास्टिक से बने सामानों के अपशिष्ट पदार्थों से छुटकारा पाने की समस्या। इस कचरे के सड़ने के कारण जल, पृथ्वी, वायु, इंसान और जानवरों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसे प्लास्टिक प्रदूषण कहा जाता है। प्लास्टिक सड़ता नहीं है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब हम फलों और सब्जियों के कचरे को फेंकते हैं तो सूक्ष्म जीवों द्वारा उन्हें खाया जाता है और छोटे कणों में तोड़ दिया जाता है और वे अवशेष मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन सूक्ष्म जीव प्लास्टिक को कुतर नहीं सकते, इसीलिए प्लास्टिक का कचरा सैकड़ों सालों तक पर्यावरण में पड़ा रहता है। प्लास्टिक बैग के नुकसान। पहला, पॉलीथीन की थैलियां उड़कर जगह जगह सड़कों पर और गलियों में फैलकर नगर की सुंदरता को खराब करती है। दूसरा, यह नालियों में अटक कर उनका बहाव रोक देती है और बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। तीसरा, पानी में मिलकर ये प्लास्टिक की थैलियां भूमिगत जल को भी जहरीला बना देती है। इसके अलावा कभी कभी जानवर प्लास्टिक की थैलियों समेत खाना निगल जाते हैं, जो उनके जीवन के लिए बहुत घातक। अंत में जहरीले रसायन प्लास्टिक के द्वारा हमारे भोजन में शामिल होकर हमारे रक्त और ऊतकों तक पहुंच जाते हैं और विभिन्न बीमारियों का कारण बनते हैं। डिस्पोजेबल प्लास्टिक को कैसे बंद करें? केवल एक बार उपयोग करके फेंकने लायक कचरे की विशाल मात्रा दुनिया के लिए सबसे बड़ी समस्या है। डिस्पोजेबल पानी की बोतलें समुद्री प्रदूषण का मुख्य कारण है। इसने समुद्री जानवरों के अस्तित्व पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इन समस्याओं के कारण सभी देशों की सरकारें प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के विचार की वकालत कर रही है। क्या प्लास्टिक मुक्त दुनिया का यह सपना व्यवहारिक रूप से संभव है? आदर्श अव्यवहारिक नहीं होने चाहिए। क्या हम पूरी तरह से प्लास्टिक रहित जीवन की कल्पना कर सकते हैं? प्लास्टिक के बिना जीवन। पैकेजिंग खराब होने वाले खाद्य पदार्थों के जीवन को बढ़ाकर बहुत सारे भोजन को बेकार जाने से बचाती। इसके बंद हो जाने से इंसान की दिनचर्या की शुरुआत करने वाले बहुत से उत्पाद उसे उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। डिजिटल दुनिया का अंत हो जाएगा, क्योंकि हमारे स्मार्टफोन, टैब और लैपटॉप इत्यादि में प्लास्टिक के घटकों का बड़ी मात्रा में उपयोग होता है। हम इस हद तक प्लास्टिक के आदी हो चुके हैं कि हम अपने जीवन में प्लास्टिक को पूर्णता से नहीं हटा सकते। इसीलिए हमें प्लास्टिक के कूड़े के निपटारे के लिए कुछ सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है। 5R सिद्धांत का पालन करें। कम करना, रिड्यूस, मना करना, रिफ्यूज, पुनः प्रयोग करना, रीयूज, पुनर्उद्देशित, रिपर्पज, प्रयोग की गई वस्तु का पुनः उपयोगी बनाना, रिसाइकिल। प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के उपाय। कम करना, रिड्यूस मतलब बिना जरूरत के थैली का इस्तेमाल बंद करें। खाना बर्बाद मत करो। स्वाभाविक रूप से सड़नशील होने के कारण जैव प्लास्टिक का प्रयोग उपयुक्त है। मना करना, रिफ्यूज, पॉलीथीन की थैलियों और डिस्पोजेबल प्लास्टिक उत्पादों को न कहने की
की आदत डालें। दुकानदारों को ऐसे उत्पादों के साथ पॉलीथीन की थैली नहीं देनी चाहिए जो पहले से ही प्लास्टिक की पैकेजिंग में पैक है, जैसे ब्रेड और दूध। पुनः उपयोग, रीयूज, फेंकने से पहले कई बार किराने की थैलियों का उपयोग करें। जल शीतक से पानी भरने के लिए बार बार एक ही प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल करें। पुनर्उद्देशित, रीपर्पज, इसका मतलब है कि प्लास्टिक के कचरे को मुख्य उपयोग से अलग किसी और तरह से इस्तेमाल करना। उदाहरण के लिए समुद्री कूड़े से सुंदर चित्र और आकृति बनाना। पुनर्चक्रण, रिसाइकल, इस भाग को पिछले 4 के लागू होने के बाद ही लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि दोबारा इस्तेमाल में लाए जाने योग्य अपशिष्ट पदार्थों को उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित करने के लिए धन और ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे बचाना हमारा कर्तव्य है। व्यक्तिगत स्तर पर एक छोटा सा कदम भी एक बड़ा अंतर ला सकता है। इसीलिए पर्यावरण को बचाने के लिए सभी को कुछ योगदान जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, जैसा कि बहुत लोगों ने किया है। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए प्रयास, कचरा निपटने के लिए पहल करने वाले लोग और पेप्सिको इंडिया ने एक्सनोरा, एक पर्यावरण एनजीओ की साझेदारी में 35,000 टन कचरे को जैविक खाद में बदला है, जो अन्यथा लैंडफिल में स्थानांतरित हो गया था। हिमालय बचाओ अभियान, भारतीय पर्यावरण सोसाइटी द्वारा हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और रखरखाव के लिए एक पहल है। एडिडास को जूते निर्माण में एक प्रमुख नाम है। पार्ले की मदद से महासागरों से अपशिष्ट का संग्रह और पुनर्चक्रण करके जूते और कपड़े बना रहा है। इस तरह एडिडास स्थायी भविष्य बनाने की कोशिश कर रहा है। 2003 से जापान का एक छोटा शहर कामिकत्सु शून्य कचरा समुदाय बनने के लिए प्रयास कर रहा है। वे अपने फेंके हुए कचरे को पुनर्चक्रित कर रहे हैं और लक्ष्य के काफी करीब है। 2015 तक उनका केवल 20% कचरा उनके स्थानीय लैंडफिल में जा रहा था। हम अलग अलग भूमि पर रहते हैं, लेकिन हम एक ही ग्रह को साझा करते हैं। अतः इस समस्या से लड़ने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। हमारा कर्तव्य है कि इसे प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त कराएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय।